इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट जो चैप्टर है उसकी पढ़ेंगे आज हम पूरी स्टोरी। ये चैप्टर किसके बारे में है और जो टाइटल है उसका क्या महत्व है और पूरी जो कहानी है वो क्या है। कहानी पढ़नी भी ज़रूरी होती है, क्वेश्चन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जो पूरी कहानी है उसको पढ़ना, उसको जानना, उसकी अलग इम्पोर्टेंस है। एक क्यूरियोसिटी भी बन जाती है कि इस कहानी में क्या है क्या नहीं। और बीए 4th सेमेस्टर में सारे ही चैप्टर्स इतने अच्छे अच्छे हैं, पढ़ने लायक हैं, कहानी सुनने लायक है वो। अगर टेक्स्ट ना पढ़ो तो कम से कम उनकी कहानी का तो पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं सारे। तो ये चैप्टर नंबर है 4 और इसका नाम है बिफोर ब्रेकफास्ट। इसके जो लेखक हैं, किसने लिखा है? बाय यूजीन ओनील। बाय का मतलब द्वारा होता है, कभी ये समझ लो तुम कि बाय भी लेखक का ही नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लेखक का नाम है यूजीन ओनील। लेखक का नाम भी या राइटर का नाम भी हमें सही से पता होना चाहिए। यूजीन ओनील इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अब जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस पूरी कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है मिसिज रोलैंड, एक है मिस्टर अल्फर्ड और तीसरी है हेलन। ये कहानी मैं बताऊं, ये जो पूरा प्ले है ये एक है मोनोड्रामा। मोनोड्रामा का मतलब एक ऐसा प्ले, एक ऐसा नाटक जिसमें मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल। यानी इस पूरे ड्रामा में एक ही स्पीकर है, एक ही बोलने वाला है, एक ही क्या है? वक्ता। और उसी के डायलॉग से हमें सारी सिचुएशंस का, कौन कैरेक्टर क्या है उसका पता लग जाता है। तो इस प्ले में वो वक्ता कौन है? वो है मिसिज रोलैंड। मिसिज रोलैंड, सारे डायलॉग मिसिज रोलैंड के हैं और उन्हीं के डायलॉग से हमें पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन कैसा है। तो करते हैं अब ये कहानी शुरू। मिसिज रोलैंड एक लगभग 20 ईयर्स की लेडी हैं और मिस्टर जो अल्फर्ड है वो उनके क्या है? हस्बैंड है। मिस्टर रोलैंड है वो उनके हस्बैंड है। ये सुबह सुबह मॉर्निंग में उठती है और देखती है ब्रेकफास्ट के लिए। इसको कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आती। ये गर्म पानी रख देती है बर्नर पे, जो स्टोव होता है, चूल्हा होता है, उसके ऊपर, और देखती है कि अल्फर्ड क्या कर रहा है। आवाज़ भी लगाती है अल्फर्ड अल्फर्ड, लेकिन कोई भी अल्फर्ड की आवाज़ वहाँ से नहीं आती। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, जो इसकी फ़ीचर्स हैं, फिज़िकल फ़ीचर्स, जो इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि एक नाटे से कद की है, इसकी आंखें हैं वो ब्लू कलर की हैं। ये है तो 20 ईयर्स की, 20 साल की, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी ये दिखती है। ये फिर से इसी दौरान फिर से अल्फर्ड अल्फर्ड कहती है, लेकिन अल्फर्ड की कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर ये बनाना शुरू करती है ब्रेकफास्ट, यानी कॉफ़ी बनाना शुरू करती है, लेकिन देखती है कि इसके घर में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। फिर ये अल्फर्ड को कहना शुरू कर देती है कि देखो, तुम कुछ भी काम नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, पूरे दिन ऐसे ही इसी बेड पे पड़े रहते हो। तुम जल्दी से उठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि मैं काम पर जाऊं उससे पहले मैं ये सारा काम निपटा कर जाऊंगी। तुम्हारा जो बेड है उसको ठीक करके जाऊंगी। ऐसा मिसिज रोलैंड कहती है अल्फर्ड को, लेकिन अल्फर्ड की कोई भी आवाज़ नहीं आती। जो मिसिज रोलैंड है वो सिविंग का काम करती है, यानी कि सिलाई का काम करती है अपना घर खर्च चलाने के लिए। और जो मिस्टर अल्फर्ड है वो कोई भी काम नहीं करते। कहने को तो जो ये है वो क्या काम है? आर्टिस्ट का काम करता है, यानी कलाकार है, एक पोएम्स लिखता है, लेकिन पोएम्स जो होती हैं उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी उससे कुछ भी इनकम ये नहीं कर पाता। अब मिसिज रोलैंड कहती, इनकी सिचुएशन इतनी बुरी हो रखी है कि मिसिज रोलैंड है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई है, चिड़चिड़ी हो गई है, और इसके लिए इतने हार्श वर्ड्स यूज़ करती है, बहुत ही कठोर शब्द यूज़ करती है मिस्टर अल्फर्ड के लिए। लेकिन मिस्टर अल्फर्ड कुछ भी नहीं बोलते। ये चुपचाप लेटा हुआ है वहीं अपने
बेड पे। मिसिज़ रोलैंड कहती है कि हमारे घर में एक लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बहुत अच्छी, यानी क्या, एक घड़ी, और उसको भी मिस्टर अल्फ्रेड ने क्या कर दिया, पॉन कर दिया, यानी गिरवी रख दिया। मिस्टर अल्फ्रेड कुछ नहीं करता, कमाता कुछ भी नहीं है, बल्कि जो घर की चीज़ें होती हैं उनको भी गिरवी रख देता है और नशे में डूबा रहता है हमेशा। नशा करना यानी ड्रिंक करना और अपने दोस्तों के साथ रहना, यही इसका काम है। मिसिज़ रोलैंड बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मैं कितने दिन तक काम करूँगी, और वो कुछ कुछ सारी बातें इसको कहती है, लेकिन मिस्टर अल्फ्रेड कुछ भी नहीं कहते। फिर मिसिज़ रोलैंड कहती है कि जो तुम्हारा फ़ादर था वो तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, तुम्हें तो उस टाइम पे शर्म भी आती थी, क्योंकि मेरा फ़ादर सिर्फ़ और सिर्फ क्या था, एक ग्रोसर था। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम वो ईमानदार तो था। तुम्हारे फादर ने तो लास्ट टाइम में सभी से पैसे उधार ले लिए थे और उनके चुकाए भी नहीं थे। इस तरह से दोनों परिवारों के बारे में भी ये कुछ कहती है। फिर मिसिज़ रोलैंड क्या करती है कि अल्फ्रेड का कोट उठाती है, अल्फ्रेड का कोट उठाती है और उसकी जितनी भी सारी पॉकेट होती हैं उनको चेक करती है, और उन पॉकेट्स में एक एक सामान उठाती है, उनको वापस रख देती है। लेकिन लास्ट में उसको एक चीज़ हाथ लगती है, जो कहाँ पर थी, इनर पॉकेट में, जो अंदर की पॉकेट होती है कोट की, उसके अंदर थी। और वो क्या था, मिसिज़ रोलैंड को क्या लगता है हाथ, एक लेटर हाथ लगता है, और उस लेटर को पढ़ती है और इसके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि ये लेटर किसका होता है, ये लेटर होता है हेलन का। और हेलन ने किसको लिखा था, मिस्टर अल्फ्रेड को। हेलन कौन थी, मिस्टर अल्फ्रेड की गर्लफ्रेंड थी, और इसने ये लेटर लिखा था। मिसिज़ रोलैंड उसको पढ़ लेती है और कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और सोच लेती है ऐसा कुछ कुछ, इतना ज़्यादा कुछ कहती नहीं उस टाइम पे। मिसिज़ रोलैंड कहती है अल्फ्रेड को कि आज तो तुम शायद कोई ना कोई काम ढूंढ ही लोगे अपने लिए और कुछ ना कुछ कमा के लेके आओगे, क्योंकि मैं थक गई हूँ कमा कमा कर, अब इतना काम मुझसे नहीं होता, शादी के बाद तुमने मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। ऐसी सारी शिकायतें करती है मिसिज़ रोलैंड अल्फ्रेड से, और कहती है कि तुम दिखने में तो कम से कम अच्छे दिखने चाहिए, देखो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हारी दाढ़ी कितनी बड़ी हुई है, तुम्हें शेव कर लेनी चाहिए, और ये सब कहती है। और उसको गर्म पानी का एक बाउल, एक कटोरा दे देती है। मिस्टर अल्फ्रेड उसको अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ता है, और फिर मिसिज़ रोलैंड कहती है कि देखो तुम्हारे हाथों ने कैसे कांपना शुरू कर दिया, ये सारा सब कुछ ड्रिंक की वजह से है। मिस्टर अल्फ्रेड कुछ नहीं कहता उसको। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही पेनफुल साउंड आती है, बहुत ही पेनफुल साउंड सुनाई देती है उस रूम से, किससे, जहाँ पर मिस्टर अल्फ्रेड था। और मिसिज़ रोलैंड कहती है कि लगता है कि तुमने फिर से अपने आप को काट लिया, क्योंकि तुम्हारे जो हाथ है वो ट्रेम्बल करते हैं, कांपते हैं। और कितनी बार तुम्हें कहा, इससे अच्छा तुम एक बार्बर की शॉप पे क्यों नहीं चले जाते, नाई की दुकान पे क्यों नहीं चले जाते और अपने आप को वहाँ से शेव क्यों नहीं करवा लेते, ताकि थोड़ा बहुत ठीक लगे। यहाँ पे तुम बार बार दिए, और देखो तुम्हारे जो फेस है वो किससे भर गया है, ब्लड से भर गया है, और कितना हॉरिबल, मुझे जो ब्लड की साइट है, जो ब्लड है देखने में वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगता है, मैं इसको नहीं देख सकती, ऐसा मिसिज़ रोलैंड कहती है। और फिर से उन्होंने पानी गिरा दिया था कांपते हुए हाथों से, और वो झाड़ू उठाती है और उसको क्लीन करने लग जाती है। कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ यही काम है, तुम इस रूम को गंदा कर देते हो, इतनी कम सी जगह है और इसका साफ़ करने का काम मेरा ही रहता है, तुम्हारा तो है नहीं। और फिर कहती है कि आज तुम पक्का कोई ना कोई काम ढूंढ लेना, क्योंकि हमारा रेंट है वो भी हमें देना है, और जो मकान मालिक है वो हमें बिल्कुल एक दिन भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकने देगा। ये सब बातें कहती है मिसिज़ रोलैंड, और फिर से ऐसी आवाज़ आने शुरू हो जाती है रूम से, जैसे कि जो पानी है, वाटर है, वो फ़्लो हो रहा हो। और फिर से जो मिसिज़ रोलैंड है वो कहती है कि क्या तुमने फिर से पानी गिरा दिया। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी पेनफुल सी आवाज़ फिर से आती है, जैसे कि उसने फिर से कहीं अपने चेहरे पे कोई कट लगा लिया। मिसिज़ रोलैंड फिर कहती है कि तुमने अपने आप को फिर से कोई कट लगा लिया अपने चेहरे पे, फिर से अब तुमने ध्यान नहीं रखा। और फिर थोड़ी देर के बाद एक ऐसी आवाज़ भी आती है कि बहुत ही हैवी सी चीज़ फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर गिर गई हो। और फिर मिसिज़ जो रोलैंड है वो जाती है और क्या कहती है कि ये बताओ क्या है, क्या है अल्फ्रेड,
तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, आंसर क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या गिरा दिया तुमने ऐसा नीचे। और अल्फ्रेड की कोई भी आवाज़ नहीं आती। और लास्ट में जो मिसिज़ रोलैंड है वो जाकर देखती है, चुपचाप उस दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसको वो साइट बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगती है, यानी बहुत ज़्यादा भयानक लगती है वो चीज़ें। वो वहाँ पे खड़ी होती है कुछ टाइम के लिए, और फिर से वो जो पीछे उनका गली वाला जो गलियारा था, यानी जो पीछे से निकलने का एक रास्ता था उस रूम की साइड से, उसको खोलती है और उधर की तरफ चली जाती है। यानी कि ऐसा गैस किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मिस्टर अल्फ्रेड ने उस रेजर से खुद को काट लिया था, खुद का गला काट लिया था, और क्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और ये सारे काम कब होते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले ही ये सारी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है वो भी क्या है, बिल्कुल सार्थक है, ठीक है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के दौरान ही सारी जितनी भी घटनाएं हैं वो टेक प्लेस घटती हैं। और ब्रेकफास्ट होने से, यानी मिस्टर अल्फ्रेड का ब्रेकफास्ट होने से पहले ही उसकी जो तुम कह सकते हो कि डेथ है वो भी हो चुकी होती है। तो जो एक टाइटल है ये भी बिल्कुल क्या है, एप्रोप्रिएट है। इससे बीच में जो मिसिज़ रोलैंड है वो हेलन को कुछ कुछ कहती है कि ये हेलन कैसी है, तुम बताओ मैरिड है या नहीं, जो भी थोड़े बहुत बातें इसके बारे में कहती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो है एक मिसिज़ रोलैंड और मिस्टर अल्फ्रेड की जो मैरिज है उनके बीच में, उनकी घरेलू लाइफ में कितनी टेंशन है, वो सारी बातें दिखाई गई है इस प्ले के अंदर, कि दोनों की जो रिलेशनशिप है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, ठीक से नहीं चल पा रही। तो ये थी कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।